वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूं आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी का बड़ा धमाका किया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है या फिर उनके दिल के जो सबसे ज्यादा करीब योजना है वो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है। और जो अंत्योदय परिवार है वो परिवार सीएम साहब उन्हें अपना परिवार मानता है। सीएम साहब इस वाक्य का जिक्र और जबरदस्त तरीके से इसमें किया था। सीएम साहब ने कहा था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संगठन के अंदर था तो मेरी यही था, तब तो मैं ना विधायक था ना मुख्यमंत्री था, सोचा भी नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा वो था, मैंने बोला कि मेरे मन में एक वो है जो अंत्योदय परिवार है उनको उठाना है। तो आज मुख्यमंत्री के रूप में मैं इस योजना को जो है पूरे प्रदेश के जितने भी अंत्योदय परिवार है उनको उठाने का काम कर रहा हूं। तो साथियों, इसके अंदर 142 योजना है, तुरंत लाभ इसके अंदर मिलता है, लाखों रुपए की मदद का धमाका भी इसके अंदर होता है। इस तारीख से अब अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले लगने शुरू होंगे। कल पूरी तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सीएम साहब ने किया था, फिर देर शाम इसका पूरा नोटिस जारी कर दिया गया है जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, या फिर आपसे जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसे योजना हो या सूचना हो या जानकारी हो जिसका लेना देना आपसे जो आपके काम की हो, वो सबसे पहले देंगे, सबसे तेज देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है वाईएम न्यूज एंड योजना की, सबसे सटीक व विश्वसनीय देंगे साथियों। तो सीधा आप धमाके पर चलते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं अंत्योदय आपको समझा देता हूं, अंत्योदय होगा क्या। बहुत से साथियों को तो ये भी नहीं पता अंत्योदय होगा क्या, मैं लगभग इसे बार बार जो है रिपीट करता हूं। अंत्योदय, अंत्योदय जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंत, ये जो अंत है ये अलग है, अंत प्लस में उदय, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, अंत्योदय। अंत का मतलब यहां पे ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कुछ भी नहीं है। अंत का मतलब यहां वो है भाई जो पैसे से कमजोर हैं, जो पैसे से निचले तबके के हैं। अंत मतलब नीचे, निचले तबके के जो पैसे से हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, वो पैसे से कमजोर जो परिवार है उसे अंत कहा जाता है साथियों, अंत कहा जाता है। उदय का मतलब होता है उनको उठाना, उठाना। तो इसी से मिलकर बना हुआ है अंत्योदय, यानी कमजोर परिवारों को इतनी मदद दे देना, योजनाओं का लाभ दे देना, या फिर उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी दे देना, या पैसे दे देना, या लोन दे देना कि वे उठकर जो है वो इतने आ जाएं कि वो बेहतर तरीके से जीवन जो है यापन कर सके, अच्छी तरीके से अपना रोजगार जो है उनको रोजगार के माध्यम भी उपलब्ध कराए जाते हैं, बिजनेस भी उनसे करवाया जाता है, सरकार मदद देती है। अब अंत्योदय परिवार में कौन से परिवार शामिल है, सबसे बड़ी बात यह होती है अंत्योदय परिवार में वो परिवार शामिल है जिनकी फैमिली आईडी, पीपीपी कह लो, परिवार पहचान पत्र कह लो, फैमिली आईडी या फिर परिवार पहचान पत्र में जिनकी इनकम 1 लाख या फिर 1 लाख से कम है, 1 लाख है तब भी अंत्योदय परिवार में है, 1 लाख से कम है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 80 है, 90, तो भी वो जो है अंत्योदय परिवार में है। यानी जिस परिवार की, जिस फैमिली आईडी की इनकम 1 लाख है या फिर 1 लाख से कम है, उन फैमिली आईडी को या फिर उन परिवारों को अंत्योदय परिवार कहा जाता है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि अंत्योदय परिवार कौन होता है। तो साथियों, ये पूरा जिला वाइज डाटा भी शुरू जारी किया है। अब सरकार ने जो है अब सरकार ने क्या किया है, अगले महीने से शुरू होगा अंत्योदय मेले का चौथा चरण। 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार किए जा रहे हैं चिन्हित। तो ये जो परिवार है ये चिन्हित यानी निशानदेही, या फिर इनको कैसे किया जा रहा है, ये गांव गांव आ रहे हैं। अप्रैल में, अप्रैल से जो है चौथे चरण के मेले प्रदेश सरकार लगाने जा रही है। 3 चरण के जो मेले थे, 3 चरण के मेले लगा दिए, जैसे करनाल में 7032, यमुनानगर 6137, मेवात 5843, कैथल 5784, ये सभी जिलों का जो है डाटा है। जहां इन 3 चरणों में जब मेले लगे, 3 दिन अलग अलग जो है मेले लगाए गए थे 3-3 माह के अंतराल पर, तो इतने लोगों ने आवेदन किया, इतने लोगों ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो है योजनाओं का लाभ लिया या फिर अपना धंधा शुरू करने के लिए पैसा लिया। यहाँ बैंक
बैंक रहती है इन मेलों में, यहाँ सारे सरकार के अधिकारी रहते हैं इन मेलों में। अब तक ये ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए गए थे, अब की बार प्रदेश सरकार इन्हें 5-5 गांव में जो है आयोजित करेगी। जैसे 5 गांव इकट्ठे कर लिए, नजदीकी 5 गांव, उनमें जो बड़ा गांव है उस गांव में ये मेले लगेंगे। बाकायदा टेंट लगता है, बैंक की स्टूलें अलग होती हैं और भाई योजनाओं की अलग स्टूलें होती हैं, अधिकारी उस उसके बैठे रहते हैं, तो वहां तुरंत लाभ इनको दिया जाता है। तो साथियों, स्वरोजगार के कार्य, स्वरोजगार भी मतलब खुद द्वारा रोजगार, आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस, आपको कोई कौशल स्किल सीखनी है या फिर प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी का मामला हो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इन मेलों में उपस्थित रहती हैं। तो भाई अप्रैल से ये शुरू होंगे, चौथे चरण के मेले शुरू होंगे। तो साथियों, सीएम साहब ने कल पूरे इनकी रूपरेखा तैयार कर ली है, नोटिस जारी कर दिया है। अब ये जो आपके घर घर आएंगे, आपके गांव गांव आएंगे और ऐलान बाकायदा उस गांव में होगा। प्रत्येक गांव में ये जो है आएंगे, सरकार के अधिकारी आएंगे और जो भी इन मेलों में नाम लिखवाएगा उनको फिर एक तारीख दे दी जाएगी, भाई इस तारीख को आपको मेलों में पहुंचना है। तो ये सब योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। 142 योजना ये कवर करता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।